एशियन पेंट में एक काफ़ी बैड न्यूज आ रही है, तो उसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसका इम्पैक्ट पड़े स्टॉक के प्राइस पे। रिसेंटली हमने रिजल्ट के बाद इसको डिस्कस किया था। रिजल्ट थोड़े ठीक नहीं थे। रॉ मटेरियल की जो इनकी कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, उसकी वजह से प्रॉफिट्स में भी इफेक्ट्स पड़ा था और क्वार्टर के रिजल्ट भी थोड़ा अफेक्टेड थे, और उसकी वजह से आपने देखा होगा स्टॉक में गिरावट भी आई थी। और अब जो ये खबर आई है तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट और पड़े, और ऐसी खबरें आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये खबरें पहली बार इस स्टॉक में आई हैं और उससे पहले किसी स्टॉक्स में ऐसी खबरें आई नहीं है। ऐसी खबरें आती रहती हैं और बुरा वक्त आता रहता है। बुरा वक्त ही तो होता है जो अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे लाता है, और हमारी नज़रें रहती हैं हमेशा से। तो पहले तो खबरों को देख लेते हैं। खबरें ये हैं, अश्विन डानी यूज्ड मनी फ्रॉम एपीएल टू बाय पलादीन पेंट्स एंड नाउ कंट्रोल्स इट। ए whistle blower has flagged of related party transaction RPT carried out by the promoters of Asian Paint Limited APL that allegedly benefit them at the cost of company shareholder। तो whistle blower आप सोच रहे हो क्या है? whistle blower कोई नहीं, एक कोई भी कंपनी का कोई ऐसा बंदा हो जो जिसने भाई खबर को लीक किया है, मुखबिर टाइप का बोल सकते हैं अपनी हिंदी भाषा में। तो ये होता है whistle blower। बाकी कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है whistle blower, कोई कंपनी वंपनी नहीं है अलग से कोई whistle blower आप सोच रहे हो कुछ हो, तो यही है। तो द विसल ब्लोअर इन्फॉर्म, तो जो भी बंदा था, जो भी मुखबिर था, जो भी जिसने भी भाई जो इन्फॉर्मेशन को लीक किया था, उसने इन्फॉर्म किया सेबी को दैट मनी टू बाई ए कंपनी कार्ड पलादीन पेंट्स एंड केमिकल पीपीसी बैंड फ्रॉम एपीएल बट इट्स प्रोमोटर्स अश्विन दानी एंड सन मलाब नाउ कंट्रोल इट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। सेबी हैज साउट फर्दर डिटेल फ्रॉम द विसल ब्लोअर। तो सेबी ने और भाई फर्दर डिटेल के लिए विसल ब्लोअर को कहा है, मतलब जो भी मुखबिर थे उनके, जो भी उनसे उनसे कहा है। और ये चीज़ें आती रहती हैं, ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि एशियन पेंट में आई है। इससे पहले भी और स्टॉक्स में आई है और वहाँ पे मौका बनाता, और उस एग्जाम्पल को भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आप सब कुछ समझ पाओगे, नहीं तो कहीं जल्दीबाजी में कहीं लॉस बुक मत कर लेना एशियन पेंट जैसे स्टॉक में। तो यही है। अब सीधे लेके चलता हूँ चार्ट पर। चार्ट में बाद में बात करूंगा, पहले एक और खबर देख लेते हैं विसल ब्लोअर वाली। ये खबर है 2020 की। यूपीएल शेयर्स फॉल एंड एलिगेशन बाय विसल ब्लोअर कंपनी सेज नो सिफोनिंग ऑफ फंड्स। तो इसमें भी एक खबर आई थी यूपीएल में। द whistleblower alleged that UPL entered into rent deal with a shell company owned by its employee and paid rent to क्या है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय देम। तो ये खबर आई थी, और इसके बाद आपने देखा होगा इस खबर के बाद स्टॉक, ये मैं बता रहा हूँ कब आई थी। खबर खबर आई थी ये 2020 नवंबर के आसपास में आई थी, और उसके बाद स्टॉक 500 रुपये के आसपास चल रहा था, और 500 रुपये से सीधे 400 रुपये आके गिरा आके, और मतलब कोई खरीदने वाला इसे नहीं मिल रहा था। 2 दिनों में 10-10% के सर्किट लगे थे, और मतलब लोग सोच रहे थे अब तो पता नहीं यूपीएल डूब जाएगा। और उसके बाद से ही आपने देखा होगा जो तेजी यूपीएल में आई है, मतलब रुका नहीं है ये यूपीएल स्टॉक। 400 से सीधे 800 रुपये के जाने के बाद 800 से भी ऊपर चला गया था, उसके बाद थोड़ा सा अभी करेक्शन आया है रिसेंटली। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा भाई प्रॉफिट हुआ है जिन लोगों ने उस मतलब फॉल में ख़रीदा था। ऑल दो मैंने भी 400 रुपये के आसपास उसी समय ख़रीदा था, क्योंकि भाई मुझे पता है अच्छी कंपनी है, और ऐसी खबरें आएँ तो भाई मैं तो बिल्कुल तैयार जीटीटी लगा के बैठ जाता हूँ नीचे के लेवल पे। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ भाई ऐसी खबरें आएँ जिससे कि भाई अच्छा स्टॉक अच्छे बैंक लेवल पे आए। और फंडामेंटल तो इनके अच्छे हैं ही, तो ऑटोमेटिक सूनर और लेटर ये तो स्टॉक भागने ही भागने हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब एशियन पेंट को देख लेते हैं भाई। एशियन पेंट कहाँ गया? एशियन पेंट को चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो रिजल्ट इसके वीक आए थे, और उसकी वजह से देख सकते हो कि स्टॉक में गिरावट आई थी। अभी मैं और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि यहाँ पर एक डिप लगाई जा सकती है 2900 रुपये के आसपास, मैंने आपको बताया भी था। तो जिसने अगर खरीद लिया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, लॉस बुक मत कर लेना। लेकिन जिसने नहीं खरीदा है तो अभी और अच्छा मौका आ सकता है, और इसमें गिरावट आ सकती है। और भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ और गिरावट आएगी, तो मैं तो भाई लेने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ एशियन पेंट जैसे स्टॉक को। तो अगेन अगर बिल्कुल भी खरीदारी नहीं की है तो नीचे अगर मिलता है कहीं, भाई नीचे कहीं 10% का सर्किट लग जाए, मान लो, हमें नहीं पता, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं। और लग जाए तो यहाँ पर भाई मैं नजरें बना के रखा हूँ इस लेवल के आसपास में जो आएगा भाई 2600 रुपये के आसपास का। और अगर उससे और नीचे आ जाता है 2500 रुपये, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और ख़रीदने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो जब अगर इस गिरावट में भाई अच्छे प्राइस पे आए तो भाई मौका छोड़ना नहीं है, और अगर ऊपर ख़रीद लिया तो नीचे यहाँ पे एवरेजिंग कर लेना। स्टॉक में कोई ख़राबी है नहीं, ऐसी खबरें आती रहेंगी जाती रहेंगी, और जब ये स्टॉक भाई रिकवरी दिखाएगा तो ये भी भाई पीछे मुड़ के देखने वाला है नहीं। तो देखो मेरे जो व्यू थे मैंने बता दिए हैं, बाकी ये खबरें ऐसे आते रहते हैं, हर कंपनियों में ऐसे आती रहती हैं खबरें। इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराओगे तो भाई फिर आप लॉस बुक कर लोगे। और यही मेरे व्यू हैं। मैं तो ऐसी खबरों को एक मौके के रूप में भाई बनाता हूँ, आपदा में अवसर बना लेता हूँ, और यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। आपको पता ही, भागते हुए स्टॉक के पीछे जाता नहीं हूँ। और बाकी अगर कहीं ऊपर नीचे खरीद लिया है, ऊपर मतलब
मतलब ऊपर के लेवल पे, तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा है, ब्लू चिप फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और पास्ट में भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। तो मेरे जो व्यू हैं मैंने बता दिए, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।